सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं गौरव, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एम्स हैदराबाद। तो आज के वीडियो में हम फिजिक्स का एक बस ओवरव्यू दूंगा आपको। अभी ऑलमोस्ट 3 वीक्स में ही नीट है, 20 डेज। तो अभी आप अगर आकाश वगैरह और कहीं भी अगर जा रहे हो तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एक सेक्शन होता है, आप देखेंगे तो उसमें 15 क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू होंगे वहाँ से। आप जहाँ भी देख रहे हो कि यहाँ पे आपकी गलती हो रही है तो बैठ के आराम से सोच समझ के एक बार अच्छे से टाइम दे के गलत करो उसे। बेसिकली जो भी आपको आपका नहीं हो रहा है बेसिकली कि बार बार गलत हो रहा है वो, तो एक बार अच्छे से सोच के उसको गलत करो। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ गलत हो गया छोड़ दिया, 3 मिनट 4 मिनट सोचो, फिर गलत जब होगा उसके बाद सोल्यूशन जाके देखो, उसके बाद कभी गलत नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर सेम चीज़ आप बार बार करोगे तब कुछ होगा नहीं। एक बार अच्छे से बैठ के देखो क्यों गलत हो रहा है, फिर जाके मॉडिफाई करो चीज़ों को। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही गॉस लॉ ही है। आप गॉस लॉ के मतलब डिफरेंट सिमेट्रिकल फिगर दिए होंगे तो फ्लक्स यूज करके टोटल चार्ज पूछ सकता है कि एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, वो करके पूछ सकते हैं। नहीं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, टोटल फ्लक्स मतलब E डॉट डी है। ठीक, सेकंड आता है आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस और पोटेंशियल। नहीं, पोटेंशियल वगैरह में आप क्लियर होंगे, पर कैपेसिटेंस में मुझे पक्का मालूम है कि मोस्ट ऑफ मतलब आप में से ज़्यादातर उस पार्ट में ज़रूर डिफिकल्टी फेस कर रहे होंगे। डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक घुसा देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल कैसे चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होता है, उसका मेन पॉइंट होता है कि एक डाइलेक्ट्रिक जब आप इंसर्ट करते हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है। इनिशियल इवेंट वो है, वहाँ से फिर फाइनली आप चीज़ बाद में स्टोरी कैसे आगे जा रही है आप उसे डिराइव कर सकते हैं। पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, वो जो कैपेसिटर्स के बीच में, वैसे करके चलना है। आप देखिए डाइलेक्ट्रिक में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, वरना पूरा चैप्टर सिंपल है। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल है, अप्लाई करेंगे आंसर आएगा। थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन सिंपल रहते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा आपको किरचॉफ लॉ अच्छे से लगाना आना चाहिए। वहाँ पर ज़्यादातर पेशेंस बस चाहिए होता है। आप एक बार अच्छे से कोई लूप लेके इक्वेशन लिख के, ठीक है, सॉल्व करो, देखना आप किरचॉफ्स लॉ में भी ज़्यादातर गलतियाँ कर रहे होगे शायद, ओनली प्योरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेशेंस ही। आप अच्छे से इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, आंसर आएगा। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ वगैरह इसमें है। हाँ, मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल रहेंगे, बहुत ही सिंपल है वो। ठीक है, फोर्थ हो गया मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस इसमें भी सिंपल क्वेश्चन ही है सब। नहीं, एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर लूप वगैरह वो सब। ठीक है, आपको इस सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना कि एक सर्कुलर लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे। ठीक है, एक्सियल डिस्टेंस पे कितना होगा, यहाँ पे मान लीजिए एक्सियल डिस्टेंस पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो सब रिवाइज कीजिए। इस चैप्टर में फॉर्मूला अगर आप रिवाइज करेंगे तो वो हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, फिर है मैग्नेटिज्म। कॉइल इसमें रहता है, वो कॉइल का सेंसिटिविटी वगैरह उसमें आपका डाउट होगा मुझे जितना लग रहा है। ठीक है, कॉइल की सेंसिटिविटी पूछता है। इसमें रहता है ना वो जो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, एमीटर टू गैल्वेनोमीटर, वो पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नेटिज्म में आपको एनसीईआरटी के लास्ट 3 पेज जरूर पढ़ना मैग्नेटिज्म के। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, वो सब है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, वो सब आप ये वाला एनसीईआरटी से रिवाइज करो। ठीक है, मैग्नेटिज्म। फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल फॉर्मूलाज है, एक बार रिवाइज कर दो कहीं भी अगर आप नोट्स वगैरह बनाए हो। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एसी जो है ना, उसको आप एक एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन पकड़ो, अगर वो सॉल्व हो रहा है आपसे तो आप ठीक ठाक जानते हो चैप्टर। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो बैठ के कुछ समय टाइम स्पेंड करो उस क्वेश्चन के साथ, फिर जाके सोल्यूशन एक बार देख लो। एलसीआर सर्किट्स। ठीक है, मतलब ऐसे एक होगा, मान लो बैटरी है, ठीक है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है और इंडक्टर है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, फेजर डायग्राम वगैरह, वो सब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है,
AC हो गया, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी लास्ट 2 पेजेस जो एनसीईआरटी के रेडियो वेव्स वगैरह सारों के फ्रीक्वेंसी दी है, एक टेबल है वहाँ पे, ठीक है, वो वाला एक बार रिवाइज कर देना। और बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ही सिंपल चैप्टर है, वहाँ पे जो भी वेव इक्वेशन दिया है उसको कंपेयर करके बस आंसर्स निकालने हैं। वेव की वेलोसिटी कितनी होती है, वो सब सिमिलर टू चैप्टर वेव्स जो जैसा भी है ना वैसा ही है, EM वेव्स, ठीक है। EM वेव्स एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में और एक बार बोल रहा हूँ, EM वेव्स के बहुत अच्छे दिए आकाश मॉड्यूल में एनसीईआरटी बेस्ड, वो एक्चुअली अच्छे है, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, तो उसमें मैंने अपलोड किया है वो। फिर EM वेव्स के बाद आएगा आपका लाइट नहीं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही वास्ट चैप्टर है। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप रिवाइज करना मत भूलना। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ भी है, ठीक है। तो वो ज़्यादातर डाउट भी रहता है एक्चुअली। आप एक बार वीडियो देख सकते हो कहीं भी, कि मैं भी बना सकता हूँ एक्चुअली अगर आप कमेंट करोगे, ठीक है। और बाकी प्रिज्म है, रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म है, लेंस मेकर फार्मूला, 2 अलग अलग मीडियम में स्फीयरिकल, मतलब 2 अलग अलग मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वो सब है। वास्ट चैप्टर है, ठीक है। माइक्रोस्कोप रिवाइज करना मत भूलना, ठीक है। 10 हो गया वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपका डिफ्रैक्शन शायद नहीं है, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और आपका क्या पोलराइजर वगैरह रहता है, ठीक है। पोलराइजर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर चैप्टर, ठीक है। और कुछ नहीं पढ़ना इसमें, सिंपल ही है, नहीं बस 2 चीज़ें। पोलराइजर देखिए बहुत ही सिंपल रहता है, पर बार बार हो सकता है कि आप मिस्टेक कर रहे हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए कि क्या हो रहा है पोलराइजर, ठीक है। 11 अब आपके जो भी है चैप्टर्स ना, इन सब को छोड़ के, जैसे कि हो गया डुअल नेचर, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होगा डुअल नेचर। फिर आ गया एटम्स, ये भी ठीक है। फिर न्यूक्लियाई में आपका वो जो रिलेशन है R इज प्रोपोर्शनल टू A⁴ बस इसी के बेसिस पे कुछ अगर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी डीके वीके तो हटा दिया शायद, नहीं एनटीए ने। डुअल नेचर, एटम्स आपका हो गया वो न्यूक्लियर चैप्टर। और फिर सेमीकंडक्टर्स, नहीं सेमीकंडक्टर्स भी इजी बना दिया है, क्योंकि सेमीकंडक्टर से आपका वो पोर्शन हटा दिया, ट्रांजिस्टर वगैरह एकदम हट गया है। बाकी सेमीकंडक्टर से बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हो एक्चुअली। एक्सरसाइज में एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, वो थोड़े सिंपल है। सेमीकंडक्टर्स, डुअल नेचर, तो ठीक है। ऑल द बेस्ट।